बड़ा अंतर है। इसलिए बंधुओं याद रखें कि व्यक्ति वर्तमान में क्या करता है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। एक व्यक्ति निकाचित कर्म को तो नहीं बदल सकता, निकाचित रूप में बंधन हो गया, उसको कभी नहीं बदला जा सकता। तो व्यक्ति निकाचित कर्म के सिवाय तो सारे कर्मों को बदल सकता है, उसके हाथ की बात है। कोई व्यक्ति इस रूप में कह देता है कि भाई क्या बात है, जो कर्म किए उनको तो भोगना ही पड़ेगा, हमारे हाथ की बात थोड़ी है। अरे तुम्हारे हाथ की बात है, आज तुम्हारे हाथ की बात है, तुम धार्मिकता का जीवन जियो, सब कुछ अच्छा हो सकेगा, अनुकूलता की स्थिति पैदा हो सकेगी। ये बात यदि दिमाग में बैठ जाए तो व्यक्ति केवल कर्मवाद के आधार पर नहीं रहेगा, उसको पुरुषार्थ, सत्पुरुषार्थ की ओर ध्यान देना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति, ऐसी कोई स्थिति उसके जीवन में आ गई, पूरा धार्मिक है, फिर भी उसके जीवन में ऐसी स्थिति आ गई कि किसी को सताया नहीं, किसी को मारा नहीं, फिर भी तकलीफ जीवन में आ रही है। ऐसा क्यों होता है? पूर्व में किए हुए कर्म के कारण हो रहा है। वर्तमान में तो नहीं कर रहा है, पर पहले जो किया था उसका तो परिणाम उसको मिल ही जाता है। ये परिणाम जब भीतर से पहले किया हुआ है मिल जाता है, इस सच्चाई को व्यक्ति समझ लेता है, तो कभी भी वह वर्तमान की स्थिति में मैं धर्म नहीं करूंगा, ये चिंतन बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों नहीं करेगा? वह जानता है मेरे धर्म के कारण ऐसा नहीं हुआ है, वे मैंने पहले पाप का बंधन किया था, उसका परिणाम यह है। कोई भी स्थिति में आप समता को रखें, ये समता ही हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाली बन सकती है। ये कितना बड़ा सूक्त है, शुभ कार्य में तुम देरी मत करो, अशुभ कार्य में तो ठहर जाओ, पर शुभ कार्य में देरी मत करो। कितना बड़ा अच्छा मैसेज महावीर ने दिया। हम चिंतन करें, कोई भी अशुभ कार्य करना है उससे पहले 17 बार चिंतन कर लें, इसका परिणाम अच्छा नहीं आने वाला है। और शुभ कार्य है, देरी मत करो, फटाफट हम धर्म में जीवन जीते रहें। अब प्रश्न होता है, आखिर धार्मिक क्रिया हम कितनी देर करेंगे, क्या करेंगे? इतना सा ध्यान रखें, प्रति क्षण अपने भीतर में यह भाव जरूर रखें, मेरे द्वारा पाप कर्म का बंधन न हो जाए। मुझे आज सुख की अनुभूति हो रही है या दुख की अनुभूति हो रही है, इसके पीछे मेरे किए हुए पूर्व के पुण्य और पाप वे ही कारण बने हुए हैं। मैं कि अपकाय के जीवों की ज्यादा विराधना न हो। आजकल तो नल के नीचे बैठ जाते हैं, पता भी नहीं चलता पानी कितना जा रहा है, कितना अपव्यय हो रहा है। बंधुओं, दो संयम बड़े मुश्किल होते हैं, वाणी का संयम मुश्किल है और पानी का संयम मुश्किल है। इसलिए कभी ये चिंतन नहीं करना चाहिए ये बच्चा है क्या करेगा। कई लोग ऐसा चिंतन कर देते हैं, बच्चे में क्या कैपेसिटी होती है, बहुत बड़ी कैपेसिटी है। भगवान ने तो यहां तक फरमाया है, 8 वर्ष के बच्चे को भी केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है।